कुछ देर पहले बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चुन चुनकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह कहा गया कि दरअसल ये महंगाई के लिए रैली नहीं थी, परिवार बचाने के लिए रैली थी और देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर जा चुकी है। किस तरह से हम तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से पच नहीं रहा है। इस पर क्या है जवाब आपका? मुझे लगता है कि जो नाच ना आए वो आंगन टेढ़ा जरूर कहता है। आपको इकोनॉमी की समझ नहीं है तो आप 5वीं बड़ी इकोनॉमी के बारे में बात, वो अलग डिबेट है, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। आप राहुल गांधी जी को कितना अटैक करिए, आप कांग्रेस को कितना अटैक करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ये जवाब दे दीजिए कि पेट्रोल 70 से 100 कैसे पहुंचा। आप ये जवाब दे दीजिए कि डीजल 55 से 90 कैसे पहुंचा, सरसों का तेल 90 से 200 के पार कैसे है, दूध 35 से 60 कैसे पहुंचा और आटे को 22 से 40 क्यों कर दिया गया। आप एक बात और जवाब दीजिए, आज 1/4 आत्महत्या, 1/4 25% आत्महत्या इस देश में रोज करने वाले दैनिक दिहाड़ी मजदूर क्यों है? ये गरीबी और गुर्बत है, ये महंगाई और ये बेरोजगारी के कारण है। जिस देश में हर रोज 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं, उसी जगह अडानी जी रोज हर घंटे 5 आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं और हर घंटे 85 करोड़ रुपए अडानी जी कमाते हैं। ये कौन सा देश बना रहे हैं आप मेरे देश को? और इस समय और इस जगह, और आप भी वहां पर थी, मैंने देखा जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है। लोग बेरोजगार हैं, उनकी आय घट गई है, आप उनका कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से, और अगर इसके बारे में कोई बात करता है तो आप उल जलूल की बातें करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि मूल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी करना चाहती है कर ले। जनता जाग चुकी है, आपको महंगाई और बेरोजगारी पर रोज घेरा जाएगा। गौरव भाटिया जी, रोज घेरने की यह तैयारी है और यह बात तो सच है ना कि आटा 22 से 40 तो है, पेट्रोल के डीजल भी 100 के पार हैं या 100 के आसपास हैं, डीजल भी महंगा है, महंगाई तो है। और महंगाई को कम करने की दिशा में क्या प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी क्यों नहीं सामने आती है गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। जो राहुल गांधी ने कहा उस पर भाजपा ने प्रेस वार्ता करी है, कुछ बिंदु मैं भी जोड़ूंगा। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इनके अपने 50 साल जो कांग्रेस पार्टी में रहे गुलाम नबी आजाद एक रैली कर रहे थे। वहां पे मैं गलत नहीं हूं तो कई समर्थक उनके इकट्ठे हुए और जो उन्होंने बोला ना, वो कांग्रेस पार्टी को ही आईना दिखाया। वंशवाद की जननी, केवल और केवल चाटुकारिता का बोलबाला। और देखिए दुख क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक सकारात्मक भूमिका जो विपक्ष को निभानी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी निभा ही नहीं पाए। दिल्ली से ही तो ये रैली चल रही थी। अब दिल्ली में आप देखिए कांग्रेस को जनता ने कैसे लताड़ा है और नकारा है। 2015 और 2020 दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 0-0 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। 2014 और 2019 लोकसभा में 0, 4 इलेक्शन में 0 सीटें। इसकी वजह आपको मालूम है चित्रा जी? यही सब बातें 2019 में बोली गई, यही सब बातें उत्तर प्रदेश में बोली गई, उत्तराखंड में बोली गई, गोवा में बोली गई। लेकिन कभी भी जनता ने विश्वास इस धोखेबाज कांग्रेस पार्टी पर नहीं किया। और वजह क्या है? 2 मुद्दे जो अभी इन्होंने उठाए, मैं उस पर आंकड़े दे देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि बेरोजगार, तो बेरोजगारी दर देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं, 15 अगस्त का आंकड़ा है जिसमें राजस्थान में बेरोजगारी दर है 19.3%, गुजरात में है 2.2%, उत्तर प्रदेश में है 3.3%। जो भाजपा शासित राज्य है, मैं आपको तमाम बता सकता हूं, वो बेहतर कर रहे हैं। और जहां 19 और 20% बेरोजगारी, एक मिनट चित्रा जी, मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज, एक मिनट, थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, बोल लीजिए, बाकी लोग इंतजार करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी है, इस वजह से मैं चाह रही थी कि जल्दी से बात पूरी कर लें। हाँ, मैं जानता हूँ इंतजार कर, लेकिन महंगाई बेरोजगारी तो है ना गौरव भाटिया जी, उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? ये ठीक है कि राजस्थान में आंकड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर देश भर की अगर हम स्थिति को देखें तो ये मुद्दा तो है।
अब चित्रा जी अगर आप बीच में ना टोके, मैं एक बात कहूंगा ना, जहां 20% महंगाई दर है, जहां बेरोजगारी दर है, जहां महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में आप देख रहे हैं, वहां पे बुरी हालत है। पेट्रोल सबसे महंगा भारत में कहां है? राजस्थान में है, श्रीगंगानगर में। आप बताइए क्या पूछा नहीं जाएगा? आपकी प्रदेश की सरकार पेट्रोल डीजल पे वैट क्यों नहीं घटाती, बेरोजगारी क्यों नहीं कम करती? दूसरी बात, महंगाई पे करी, एक आंकड़ा और दे दूं, औसतन इनके जो 10 साल सरकार रही यूपीए की, महंगाई दर 9 से 11% और हमारी कितनी है? औसतन अगर आप देखें 3.5 से 4%। अब 3.5-4% ज्यादा है और अभी भी 7% है। इनके समय में 13% तक पहुंच गई थी।